काल में श्री हनुमान जी महाराज ने अंगड़ाई ली तो प्रातः काल हनुमान जी को भूख लग आई। माँ ने कहा फल खा लेना, फल फल। आसमान में लाल लाल उगते हुए सूर्य को ही फल समझ लिया और आसमान में सूर्य को उगते हुए को फल समझ करके हनुमान जी ने ऐसी छलांग मारी, सूर्य के पास पहुंच करके नाश्ता में सूर्य भगवान खा गए। संसार में अंधेरा मच गया। देवता हाथ जोड़ के आगे, भाई साहब जो खाऊ निकालो। हनुमान जी बोले हमसे खाते बनता है, निकारते नहीं बनता। आज तक हमने निकालते देखा ही नहीं। अरे बोले भाई साहब वो फल लो ही सूर्य देवता है, अंधेरा हो गया पूरे संसार में। मानो हनुमान जी कहना चाहते हो कि बचपन में ही जब तक आप अपने अज्ञान को मिटाने के लिए सूर्य जैसे ज्ञान को ग्रहण नहीं करोगे तब तक पूरी जिंदगी अंधेरे में मची ही रहेगी। इसलिए हनुमान जी ने बचपन में ही सूर्य खा लिया। अच्छा, बचपन में ही सूर्य क्यों खाया? जवानी में खा जाते, क्या दिक्कत, खाना ही तो था। लेकिन धन्य रे वीर बजरंग बली, बोले बचपन में जो शिक्षा अपने बालकों को दे दोगे वही जीवन भर काम आएगी। बचपन में जब हनुमान जी सूर्य को खा गए तो सूर्य है प्रकाश, प्रकाश जब अंदर चला गया तो अंदर का अंधकार मिट गया और हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम हो गए। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम। हनुमान जी सबसे ज्ञानियों में श्रेष्ठ। बड़े बड़े देवता आए, भाई साहब दोनों खा निकाला। बड़ी मुश्किल से हनुमान जी ने सूर्य को निकाला। सूर्य की तरफ देख के बोले कैसे निकाला? सूर्य बोले जय हो तुम्हारी। हनुमान जी वापस आए, ले बात सब देवता वापस चलो, अब मत आना। बहुत दिन बीत गए तो किसी ने इनको शिक्षा दी कि अगर गुरु बनाना है तो सूर्य भगवान को बनाओ। हनुमान जी ने एक बार फिर दोबारा छलांग मारी, सूर्य भगवान के सामने पहुंच गए। राम राम भाई साहब। गुरु जी। सूर्य भगवान ने देखो कि ये तो देखे देखे लग रहा है, इनको हमने पहले भी देखा है, कभी गौर से देखा रहे ये तो बेहिया है जो हमें ब्रेकफास्ट में खा गए थे। ये तो वही सूर्य भगवान थोड़ा पिछलते हुए, भैया दूर रहना, देखो दूर रह। हनुमान जी बोले गुरु जी। सूर्य देवता अब और टेंशन, आप तो ये हद करें, गुरु जी कह रहे हैं। सूर्य भगवान बोले देखो भाई गुरु मत कहो। हनुमान जी बोले क्यों? सूर्य भगवान बोले कि हल्के में कुछ नहीं बोले हो, तुम लील गए थे, अब गुरु का बना ले कापतो का दशा करो। हनुमान जी बोले कुछ नहीं गुरु जी, आप हमारे गुरु बनो, हमें चेला बनाओ। सूर्य भगवान बोले जब तक तुम सामने रहोगे हमारा बीपी हाई रहेगा, हम आपको चेला किस बात पे बनाना? बोले क्यों? अरे बोले एक वे तो बड़ी मुश्किल से निकले तुम्हारे भीतर से, अब तुम्हें अगर चेला। हनुमान जी बोले वो भूल थी सो हो गई, अब नहीं होगी। सूर्य भगवान ने सोची कैसे हुई तो जो दूर जाए, तो बोले कैसे चेला बनना चाहते? बोले ज्ञान, ज्ञान गुरु ज्ञान लेना चाहते। ठीक है, लेकिन हम नहीं दे सकते। क्यों भाई? गुरु ज्ञान देने के लिए एक जगह बैठना पड़ता है, हम कभी बैठते नहीं है, चलते रहते हैं दिन रात, फिरते रहते हैं दिन भर और रात में। हनुमान जी बोले कोई दिक्कत नहीं, तुम चलते रहना, हमारा भी पांव बहुत कम रोका। सूर्य भगवान बोले मतलब? बोले वानराणाम भीषम, एक तो हम बानर, कपि चंचल सब ही विधिहीना, हम तो कपि हैं। कपि माने होता बंदर। हम एक प्रारंभ के दिन से ही आचार्य जी एक सूत्र निकला था, पता नहीं हमारी मूर्ख कुबुद्धि ने कैसे निकाल दिया था। हनुमान जी हैं बंदर, लेकिन रामचरितमानस के हनुमान जी रूपी बंदर भी राम का सानिध्य पाकर के बन गए सुंदर। बंदर भी राम सानिध्य पाकर के सुंदर हो जाता है। मानो हम ये कहना चाह रहे हो कि तुम राम की शरण पकड़ लो, तो जब बंदर सुंदर हो सकता है तो तुम तो मानव हो, हम तुम कैसे सुंदर नहीं हो सकते? तो हनुमान जी बोले कि हमको भी श्राप है, श्राप ही मान के चलो कि हम भी नहीं बैठते हैं। सूर्य भगवान बोले हमारी चलने की आदत है, तो हनुमान जी बोले हम भी चलें, क्या दिक्कत? सूर्य भगवान बोले, अब सूर्य भगवान तो सोच रहे थे जे हमसे पढ़ाई करें, इनका कोई ठिकाना थोड़ी, कब भूख लग जाए सो ब्रेकफास्ट में फिर मसा कर एक बार तो बड़ी मुश्किल से। तो सूर्य भगवान बोले देखो भाई चलोगे कैसे?
विद्यार्थी को सामने होना चाहिए, शिक्षक के सामने होना चाहिए, तभी पढ़ पाओगे। हनुमान जी बोले नो प्रॉब्लम, हम चलेंगे तुम चलेंगे, हम आगे चलेंगे उल्टे चलेंगे, तुम सीधे चलना। क्या दिक्कत है? अच्छा, ये भी बहुत सुंदर उपाय है। हनुमान सूर्य भगवान ने कहा इसका अर्थ क्या हुआ? बोले जब भी माताएं अपने बालक को शिक्षा देने के लिए चलाने की कला सिखाती हैं तो माँ तो जरूर उल्टी चलती है पर बेटा सीधा चलता है। माँ कहती आजा बेटा आजा, आजा बेटा आजा, और पीछे की तरफ चली जाती है, बेटा को सीधा चला देती है। आप हमारे गुरु हैं, आज हम उल्टे चलेंगे, आप सीधे चलना और हमारी जिंदगी सीधी कर दें।